हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे ब्रेन टीजर्स के क्वेश्चंस को। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टिक द करेक्ट आंसर। जो आंसर हमारा करेक्ट होगा उसको हम क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन है वाटर फ्रीजेज एट। वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करता है, ये हम लोग को बताना है। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर फ्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या, ये देखिए वाटर जो होता है हमारा लिक्विड स्टेट में होता है, हम लोग जानते हैं। अब ये फ्रीज करेगा तो क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा। सॉलिड स्टेट को क्या कहते हैं, आइस कहते हैं। वाटर के सॉलिड स्टेट को क्या कहेंगे हम लोग, आइस कहेंगे। तो वाटर लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है और वो जो प्रोसेस है वो हमारा क्या हो रहा है ना, फ्रीजिंग हो रहा है, फ्रीज कर रहा है। वो कितने डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। सेकेंड क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अ थर्मामीटर डिस्प्ले ऑन ए वेरी हॉट डे। जब बहुत गर्म दिन होगा उस वक्त थर्मामीटर में कितना टेम्परेचर दिखेगा हम लोग को। ये 15 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस, 47 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। ऑब्वियस है हमारा क्या होगा आंसर, 47 डिग्री सेल्सियस। बहुत गर्म दिन होगा तो 47 डिग्री सेल्सियस हमको डिस्प्ले करेगा कौन, थर्मामीटर पे। जो कि 22 डिग्री सेल्सियस तो नॉर्मल टेम्परेचर हो गया, रूम का नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसी के आसपास हो रहा है। 4 डिग्री सेल्सियस तो बहुत कम हो गया है, तो ठंडे के समय में है ना, विंटर सीजन में देखने को मिलेगा, बहुत कम है। ओके, तो ये हम लोग समझ गए। सी नंबर क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना है, ये हमारा दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, हमको लेके जाना है फ़ारेनहाइट में। तो हमारे पास यहाँ पे रिलेशन हुआ करता है, हम लोग जानते हैं कि हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट में जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा टेम्परेचर दिया हुआ है उसको 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 9/5 डिग्री सेल्सियस हम लोग यहाँ पे लेंगे, 9/5 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जो हमारा डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर रहेगा उसको, और हम क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे, कितना, 32 को ऐड करेंगे। सिंपल है, हम यहाँ पे 9/5 पहले नोट कर लिए। अब ये हमारा डिग्री सेल्सियस में कितना है, 28.5। तो हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, 28.5 रख लिए। ये हमारा डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, आप देखिए 28.5 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये कैंसिल आउट हो रहा है, आप इसको कैंसिल आउट कर लीजिए। तो 5 के टेबल से हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से 5 1 जब 5 हमारा तो यहाँ आ जाएगा। और ये देखिए 5 5 जब कितना हो गया, 25। हमारे पास यहाँ पे 3 आ रहा है और ये 5, दैट इज़ 35। तो 5 7 जा 35, और यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा हमारा इस जगह पे। ठीक है, 5.7 आ गया। हम इसको सॉल्व करें तो देखिए हमको क्या मिलता है। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5.7। ये हमारा है यहाँ पे 5.7। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा, तो 9 7 जा कितना हो गया, 63। हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 6 हमारा बच जाएगा। 9 5 जब 45 और 6 ऐड कर लिए, 51 हमारा हो गया। तो हम यहाँ पे 51 रख लेते हैं। ओके, और ये हमारा जो डेसिमल है, हमारा डेसिमल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हमारा डेसिमल आ जाएगा। तो 51.3 हो रहा है मल्टीप्लाई करने से। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से आ गया है 51.3, ये हमने यहाँ पे नोट कर लिया। और प्लस हम यहाँ पे 32 कर देंगे। तो जब इसमें 32 हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा। ऐड हम लोग कैसे करते हैं, ये देखिए, हम लोग जब भी ऐड करेंगे तो डेसिमल का नंबर है, यहाँ पे 51.3 रखेंगे। और ये हमारा कितना है, 32 को हम इस तरह लिखेंगे, 32.0 लिखेंगे। अब इसके बाद हमको ऐड करना है। तो अभी देखिए हमको ऐड करने से क्या मिलेगा, यहाँ पे हमारा 3 आएगा, 3 + 0 3, 1 + 2 हमारे पास 3 हो गया, और ये हमारा 8 हो गया, 83.3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 83.3। 83.3 हमारा किस में आ गया, डिग्री फ़ारेनहाइट में आ गया। तो हम यहाँ पे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चले गए हैं। ये हमारा कितना सेल्सियस था, हमारे पास था यहाँ पे 28.5 डिग्री सेल्सियस, और ये हमारा फ़ारेनहाइट में आता है तो कितना आता है, 83.3 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमारा ए हो गया आंसर। तो आप देख लीजिए 83.3 डिग्री फ़ारेनहाइट कहाँ पे आंसर है वो हम लोग कर लेंगे, उसको हम टिक मार्क कर लेंगे। तो 83.3 हमारा यहाँ फर्स्ट नंबर पे, इसको हम यहाँ पे टिक आउट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर डी, क्या कहता है, 100 डिविजन्स ऑन अ सेल्सियस स्केल थर्मामीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे ब्लैंक है, डिविजन्स इन अ फ़ारेनहाइट
स्केल टेम्परेचर थर्मामीटर। तो आप ध्यान दीजिए, जो हमारा सेल्सियस स्केल होता है उसमें कितने डिवीजन्स होते हैं, 100 डिवीजन्स होते हैं। तो आपको यहाँ पे फ़ारेनहाइट स्केल में कितने डिवीजन्स होते हैं ये आपको बताने हैं। ऑप्शंस हमारे पास हैं 32, 180, 80, 212। तो आप एक पेज पीछे चलिए और यहाँ पर आ जाइए, अभी आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। ये देखिए हमारे पास ये है, तो यहाँ पर हमारे पास दोनों स्केल दिखाया गया है, सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। आप देखिए ये सेल्सियस स्केल हमारे पास है, फ़ारेनहाइट स्केल। यहाँ पे देखिए वाटर फ्रीज कितना पे कर रहा है, 0 डिग्री पे, बॉयल कितना पे, 100 पे। तो यहाँ पे 100 का डिफरेंस हो रहा है ना, 0 से लेके 100 यहाँ पे दिखाया गया है। और इधर हमारा फ़ारेनहाइट स्केल है, यहाँ पे देखिए 32 दिखाया गया और 212 दिखाया गया है। तो इसका मतलब 0 किसके इक्वल हो गया, 32 के, और 100 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल हो गया, और वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट की। यानी कि सेल्सियस स्केल में हमारा जब 100 होगा तो उसी वक्त हमारा फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। सेल्सियस स्केल में जब हमारा 0 होगा तो उस वक्त हमारा फ़ारेनहाइट स्केल में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिफरेंस कितना हो रहा है, 0 to 100, हमारा 100 का डिफरेंस हो रहा है। हम यहाँ पे डिफरेंस ले लेंगे तो हमको पता चल जाएगा ये हमारे पास कितना है, 212। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 32 को माइनस कर लेते हैं, डिफरेंस ले लें दोनों का। तो यहाँ पे 0, ये हमारा कितना आएगा 20, यहाँ पे बोरो करेंगे 11 - 3 हमारा 8 आएगा। ओके, और यहाँ पे 1 हमारा 180 आ रहा है। तो डिफरेंस हमारा कितना आ गया, 180। अब यहाँ पे 32 दिखाया है लेकिन यहाँ पे 210 दिखाया है, 12 नहीं दिखाया है। तो यहाँ पे 212 होना चाहिए। ठीक है, 212। यहाँ पे एक और हमारा मार्किंग हुआ 212 का। ओके, ये ध्यान रखिएगा। तो वो वहाँ पे नो शो नहीं किया है लेकिन वो 212 होगा, ध्यान रखिएगा। अब हमारा डिफरेंस कितना आ गया, 180 का। तो हम लोग अभी क्या करेंगे ना, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें हम टिक आउट कर लेंगे। हमारा कितना है यहाँ पे, सेकेंड नंबर पे 180 लिखा हुआ है, इसको हम टिक करेंगे। यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, 180 फिल करेंगे। ठीक है, 180 फिल करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास 120.2 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब इसमें से हमको लेके जाना है किसमें, सेल्सियस में लेके जाना है। तो अब आपको पता है हम लोग यहाँ पे रिलेशन जानते हैं, आइए हम यूज कर लेंगे और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमको डिग्री सेल्सियस में जाना है, तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हमारा क्या होगा, जो हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट है टेम्परेचर दिया हुआ है उसमें हम लोग क्या करेंगे, 32 को पहले माइनस करेंगे। 32 माइनस करने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगा उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, 5/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आंसर आएगा, ये रिलेशन है। अभी देखिए फ़ारेनहाइट में कितना दे रखा है, 120.2, तो हम यहाँ पे 120.2 रख लिए और इसमें से हम क्या कर लिए, माइनस कर लिए कितना, 32 को माइनस कर लिए, 32 को माइनस कर लिए और फिर जो आएगा इसमें हम 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले माइनस कीजिए, तो यहाँ पे हम लोग 120 नोट कर लिए, 120.2 नोट कर लिए। 32 माइनस करना है तो 32 को हम लिखेंगे 32.0 नोट करेंगे। इसको हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आ जाता है। तो ये तो हमारा यहाँ पे 2 - 0 2 ही आएगा, डेसिमल यहाँ पे रहेगा। ये हमारा बोरो करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 10 बन जाएगा, 10 - 2 हमारा 8 आ गया, ये हमारा 1, यहाँ पे बोरो के 11 - 3 हमारा कितना आ गया, 11 - 3 हमारा 8 आ गया। तो 88.2 आ गया हमारे पास। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 88.2 लिखेंगे और ये हमारा है 9/5, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ से हम 9 1 जा 9 कैंसिल, और ये हमारा 9 से देखिए 9 9 जा हमारा कितना आता है, 81। यहाँ पे क्या बच गया, 7 बच गया, तो 2 आएगा तो 72 होगा, यानी कि 9 8 जा 72। तो ये हमारा कितना आ गया, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे रहेगा 9.8 आ गया। या फिर आप सिंपली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली आप डिवाइड कर लीजिए, देखिए आएगा। अभी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना है, 9.8 है और इसको हमको मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो 9.8 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे देखिए हम कर लेते हैं। ये हमारा 9.8, इसको मल्टीप्लाई किए 5 से, तो 8 5 जा 40 हमारा 4 हो गया, अभी बच गया, कैरी हो गया है। 9 5 जब 45 और 4 उसमें ऐड कर लिए, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 49 आ गया, 49। और ये हमारा डेसिमल यहाँ पे आएगा, चूँकि एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। 49.0 हमारा हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या नोट कर लेंगे ना,
49.0 को सिंपली हम 49 लिखेंगे। तो 49 हमारा किस में आ गया, ये डिग्री सेल्सियस में आ गया। हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना था, 120.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये हमारा डिग्री सेल्सियस में कितना आ गया, 49 डिग्री सेल्सियस। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 120.2 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 49 डिग्री सेल्सियस। तो अभी आप देख लीजिए कि ये आपका कहाँ पर है ऑप्शन में, उसको आप क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। यानी 49 डिग्री सेल्सियस कहाँ पर है आपका, तो 49 डिग्री सेल्सियस ये देखिए हमारा थर्ड नंबर पे है, थर्ड नंबर को हम टिक करेंगे। तो हमारे यहाँ पे टिक द करेक्ट आंसर पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं फिलअप की ओर। तो फर्स्ट कहता है टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ, यहाँ पे और लिखा हुआ है, ब्लैंक दिया हुआ है, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हॉटनेस, क्या लिख देंगे, हॉटनेस, और यहाँ पे लिख देंगे कोल्डनेस। ओके, कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। वी यूज अ थर्मोमीटर टू मेजर दी ऑफ अ बॉडी। तो हम क्या यूज करते हैं, तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं। टू मेजर दी टेम्परेचर, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टेम्परेचर लिख देंगे, ठीक है, टेम्परेचर। ओके, ये हमने नोट कर लिया, ऑफ अ बॉडी। नेक्स्ट है अ डॉक्टर यूजेज, डॉक्टर क्या यूज करता है, थर्मामीटर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए पेशेंट। तो डॉक्टर जो थर्मामीटर यूज करता है उस थर्मामीटर को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। ये ध्यान रखिएगा, क्लिनिकल थर्मामीटर। तो अ डॉक्टर यूजेज अ क्लिनिकल थर्मामीटर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट। पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो थर्मामीटर यूज करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर द टू यूज्ड इन अ थर्मामीटर। ये हमारा क्या होगा, तो स्केल होगा। हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, स्केल्स लिखने वाले हैं, है ना। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आर द टू स्केल्स यूज्ड इन अ थर्मामीटर। थर्मामीटर में हमारा जो यूज होता है। और आगे देखिए हमारे पास ई नंबर क्वेश्चन आता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ द पॉइंट ऑफ वाटर इन द फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में 212 जो होता है वो क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है कि में फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो हम लोग यहाँ जानते हैं ये हमारा होता है बॉइलिंग पॉइंट। आप देख लीजिए पीछे हमारे पास बना हुआ है, ये देखिए टेम्परेचर यहाँ बता दिया गया है। 212 क्या होता है, बॉइलिंग, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो हम लोग यहाँ पे बॉइलिंग लिखेंगे, 212 इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल। नेक्स्ट, द स्केल इज यूज्ड इन ए क्लिनिकल थर्मामीटर। स्केल इज यूज्ड इन अ क्लिनिकल थर्मामीटर। फ़ारेनहाइट कौन सा स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल यूज होता है कहाँ पे, क्लिनिकल थर्मामीटर में। 0 डिग्री इक्वल टू फ़ारेनहाइट, तो कितना फ़ारेनहाइट, तो 0 डिग्री इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। ये तो रिलेशन है, हम लोग को लर्न करना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कन्वर्सन। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू द अदर स्केल। तो ये जो हमारा यहाँ पे कन्वर्सन है ये हम लोग अभी नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग कन्वर्सन को जानते हैं, हम लोग किए हुए हैं। यहाँ पे हमारा वर्कशीट 3 है, वर्कशीट 3 के सारे क्वेश्चंस को हमने कर लिया था, और वर्कशीट 2 के भी सारे क्वेश्चंस को कर लिया था। तो ये सेम हमारा है, और ये वर्कशीट 2 और वर्कशीट 3 का जो वीडियो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या तो आपको राइट साइड एक पॉपअप नोटिफिकेशन दिखेगा, पॉपअप नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिएगा, वहाँ से भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद से करना है। ओके, तो आप इसको कर सकते हैं। सो यहीं तक हम लोग आज इस वीडियो लेसन में देखेंगे। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड।